हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से, लगभग 5:30 का टाइम हो गया और अभी भी बाहर इतना उजाला और धूप सा है कि बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि शाम का टाइम हो गया है। तो ब्लॉग की शुरुआत इतना देर से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सुबह से थोड़ा सा बिजी डे था, कुछ काम में लगी हुई थी, तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई हूँ किसी भी चीज़ का। कहीं जाना था, जाके आए हैं और अब आके मैं फिर से मैंने नहाया वहाया अच्छे से क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ह्यूमिडिटी है, तो एकदम तबीयत परेशान हो जा रही है बिल्कुल अंदर से। तो नहा वा के मैंने सोचा चलो फिर से अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आप लोगों से मिलना भी ज़रूरी है रोज़। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते। शाम का टाइम हो गया है और सुबह सुबह हम लोग ना नाश्ता करके निकल गए थे, ब्रेड ऑमलेट बनाया था और आज लंच नहीं किया हुआ है, तो अब मुझे थोड़ी सी भूख सी भी लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाऊं और शाम का टाइम भी हो गया, थोड़ी थकान भी उतर जाएगी और बढ़िया सी चाय पीते हैं। और कल वाला ब्लॉग अगर आप लोगों ने मेरा देखा होगा तो मैंने लेट नाइट उठ के एक छोटा सा क्लिप बनाया था कि बारिश शुरू हो गई है। तो भाई साहब वो बारिश नहीं शुरू हुई थी, वो जैसे जलते तवा पे छींटा मारते हैं ना, तो भगवान जी छींटा मार के गायब हो गए फिर से वापस एकदम। उसके बाद सुबह मैं उठी तो ऐसी भयंकर धूप, बिल्कुल फिर पूरे दिन ऐसे धूप छाव जैसा मौसम रहा। बहुत ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल खुला मौसम था, ऐसा भी नहीं कि बारिश जैसा हो, बारिश नहीं हुई पर हल्के हल्के बादल धुंध जैसा मौसम रहा। पर ह्यूमिडिटी इतनी भयंकर है कि पूछो मत, और वो रात वाली बारिश ने कुछ अच्छा करने की बजाय और नुकसान करके चली गई और ह्यूमिडिटी बढ़ा गई। अब देखो वेदर ऐप पे तो दिखा रहा है पर शायद हो सकता है बारिश हो जाए। फिलहाल चलिए चाय पीते हैं, फिर आज डिनर विनर भी टाइम से बनाऊंगी। और सनी गए हुए हैं मार्केट, उनकी दवाइयाँ खत्म हो गई थी तो मेडिसिन भी ले आएंगे और कुछ ग्रोसरी का सामान था वो भी ले आना था और मैं थक गई थी तो मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का। तो बस चलिए चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। पहले अच्छी सी चाय के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते तुलसी के पत्ते, तो पहले तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं, बढ़िया सी चाय बनाएंगे। तुलसी माता थैंक यू इतना अच्छे से मतलब उगने के लिए। और फिर से देखिए कितनी मंजरी हो गई है। मैंने अभी पिछले हफ्ते ही शायद कट की थी सारी, पर वापस से उगाई है, फिर से इसको कट करना पड़ेगा। आज मैं सुबह सुबह चली गई थी तो मैंने इस बालकनी की सफाई भी नहीं की है। रात में आंधी आई थी ना तो गंदी हो रही, मिट्टी बंद कर देते हैं, सुबह करूँगी सफाई। तुलसी पत्ता तो ले लिया और आज थोड़ा ना मसाला टी टाइप का बनाऊंगी क्योंकि मेरा गला बहुत गड़बड़ हो रहा है, खराश हो रही है गले में बहुत ज़्यादा, बार बार खांसी आती है, बोलते बोलते भी ना ऐसे खांसना चालू हो जाती हूँ मैं। और सुबह जब हम जाने वाले थे तो हाउस हेल्प के लिए काम मांगने आई थी दीदी, उनको बोला तो है कल से आने के लिए, आ जाएंगी तो बहुत अच्छा करेंगी। पत्ता धो रही थी मैं, आ जाएंगी तो बहुत अच्छा करेंगी मेरी मुश्किलें थोड़ी आसान हो जाएंगी। बहुत गर्मी में ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, जब अकेले सारा काम निपटाना पड़ता है ना हालत खराब हो जाती है। हालांकि कहने को हम 2 ही लोग हैं पर काम तो उतना ही हो जाता है ना, उतना ही झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, ये करना वो करना, कपड़े मशीन में धो लगाओ, उनको सूखने डालो, फोल्ड करो, प्रेस में भेजो, तो पूरे टाइम कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है, करना ही है। तो जैसे थक जाती हूँ मैं, थकने से ज़्यादा मैं बोर हो जाती हूँ। मेरे को ना बहुत एकदम ऐसे रूटीन वाला काम नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो उनको देख के मतलब बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं है क्योंकि उतनी एक्टिव नहीं लग रही थी। तो अब मैं भी सुस्त वो भी सुस्त काम कैसे होगा, पर मैंने फिर भी बुला लिया है कि चलो देखते क्या होता है। चाय रखती बनने, पानी में चाय पत्ती डालती है और इधर मैंने ले लिया है बाकी की चीज़ें, तुलसी पत्ता, अदरक, थोड़ी काली मिर्च है, 2-3 लौंग है और इलायची भी है छोटी वाली। इसको थोड़ा कूट लेते हैं। कहीं पे मुलेठी पाउडर मतलब लाके मैंने पूरा डब्बा रखा था, पर मैं शिफ्टिंग में ऐसा मेरा सारा मामला इधर उधर हो जाता है ना कि सामान आधा मिलता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ गुम गया वो डब्बा, मिल ही नहीं रहा है। मैं सोच रही हूँ लाना पड़ेगा मेरे को फिर से नया डब्बा, ताकि मैं थोड़ा सा मुलेठी और शहद मिक्स करके लूँगी ना, मेरे गले को आराम मिल जाएगा। हमेशा ऐसा होता है जब मैं बात करना चालू करती हूँ मेरे को खांसी आने लगती है, और बाहर रहना किसी से बात करते रहो तो अच्छा नहीं लगता है, उलझन हो जाती है। डाल देते हैं इसको।
ये भी कर देती हूँ आज, अच्छे से पक जाए। थोड़ी कड़ जाएगी, फिर उसके बाद उसमें दूध डालूंगी। चाय लेके आ गई कमरे में। और ये देखिए, मेरे को ऐसे ब्रेड खाना बहुत पसंद है। मतलब ये मैंने तवे पे नहीं सेकी है, जैसे फुलके सेके जाते हैं गैस पे ना, वैसे सेकी है आग पे सीधा। कई बार इसमें मक्खन लगा लेती हूँ, पर इतना ज़रूरी नहीं होता मक्खन। मेरे को ऐसे जली हुई ब्रेड मेरे को बहुत पसंद है। कुछ चीज़ें वियर्ड है ना। कोई भी मेरे को ऐसे खाता हुआ देखता है ब्रेड ना, तो वो मेरे ऊपर बहुत हंसता है, पर मैं क्या करूँ, मेरे को पसंद है ऐसी। चाय है, बढ़िया सी खुशबू आ रही, चाय पीते हैं। बाहर देखिए कैसा गुम हुआ पड़ा है मौसम, एकदम बिल्कुल हवा हवा कुछ भी नहीं चल रही। और ये जो चादर वादर चेंज की थी कल मैंने, तो वही धो के डाल दी थी। और एकदम इतना बुरा हाल है कि पूछो मत, धुंधला धुंधला सा मौसम हो रहा है और एकदम गर्मी, इतनी ह्यूमिडिटी है कि बस क्या ही क्या। तो शाम का टाइम हो गया और डिनर की प्रिपरेशन करने का भी टाइम हो गया, तो मैं अपनी रसोई में आ गई थी। और गेस आज हम लोग क्या खा रहे हैं? आज हम लोग बना रहे हैं तंदूरी चिकन रोल। बहुत ही मस्त और यमी सा, अच्छा सा, टेस्टी सा बनता है और मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का। और आप लोग को पता है इतनी गर्मी है ना इस वक्त, कहीं बाहर बाहर खाना खाने लायक रहता नहीं है। तो हाँ, मैंने सोचा चलो बनाते हैं घर पे। मैंने तैयारी शुरू कर दी है। एक्चुअली चिकन मैरिनेट करके रखना पड़ता है ना, तो थोड़ा पहले से मैरिनेट कर दो तो टेस्टी बनता है, इसलिए मैं आ गई थी किचन में। अभी मैं मैरिनेट करूंगी और इसके बाद आधे पौने घंटे बाद फिर मैं प्रॉपर बनाऊंगी। तो इधर है मेरी सारी तैयारी। थोड़ा स्पेस को आप इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरी किचन है बहुत छोटी, तो इतने में ही मैनेज करना पड़ता है जैसे तैसे। इधर मैंने चिकन ले लिया है, वॉश करके ले लिया था अच्छे से, और इसमें मैंने दही डाल दी है। तो अब ये है मसाला। मसाले में ये तंदूरी मसाला, वो कश्मीरी रेड चिली है। बाकी के मसाले भी ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा डालूंगी सॉल्ट, थोड़ा सा नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला भी डाल देती हूँ। वैसे तो तंदूरी मसाले का पूरा टेस्ट बढ़िया आता ही है। और थोड़ा धनिया पाउडर। ये हो गया हमारा मसाला। साथ में मैंने ये 2 नींबू निचोड़ के ले लिया था, छोटे छोटे नींबू थे, तो बहुत ज़्यादा इसमें रसा नहीं निकला है, थोड़ा सा ही निकला है। और हरी चटनी, आपको पता है तंदूरी बिना हरी चटनी के तो चलता नहीं है, तो ये बना ली थी। थोड़ी सी मैंने पतली पतली बनाई है जैसी मुझे चाहिए थी। और साथ में फ्रेश बिल्कुल जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जिसमें हरी मिर्ची भी डाली है मैंने। तो बस सब कुछ असेंबल करते हैं, सब कुछ मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर इसको रख देंगे। तो सबसे पहले डालेंगे मसाला। मसाला हो गया, इसके बाद जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, घर का बनाया हुआ बिल्कुल फ्रेश बढ़िया सा पेस्ट। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची भी है 3-4, क्योंकि तीखापन भी ज़रूरी है। बस, और थोड़ी सी मैं ये जो हरी चटनी बनाई है ना, ये भी डाल रही हूँ, क्योंकि इससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। धनिया पुदीना वगैरह डाल के बनाया मैंने, जैसे नॉर्मल चटनी बनती है, तो वीडियो नहीं बनाया इसका। और साथ में नींबू का रस, जो कि बहुत ज़रूरी है तंदूरी में। और साथ में ज़रूरी है थोड़ा सा सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। ऐसे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसको पहले आधा घंटा ऐसे ही रख देंगे, ताकि बढ़िया से मैरिनेट हो जाए सारा, अच्छे से मसाला वगैरह सारा फ्लेवर सोक इन हो जाए। उसके बाद हम इसको बनाएंगे, कुक करेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब इसको रख देते हैं रेस्ट करने के लिए आधे घंटे से 45 मिनट तक। मतलब मैं गैस नहीं चालू करी, गैस पे रख रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ स्पेस का बहुत कमी है। और इसको ढक भी देंगे। और इसमें मुझे डालना था कसूरी मेथी भी, पर कसूरी मेथी हमारे पास खत्म हो गई और मुझे पता नहीं था कि मैं मंगा लूँ। अभी मैंने चेक किया मैरिनेशन के वक्त, तो पता चला कि है ही नहीं। तो आप लोग अगर बनाते हैं तो कसूरी मेथी भी डालना। ढक के रख देते हैं आधा पौना घंटा इसको। अब मैं बनाऊंगी थोड़ी सी प्याज। दूसरी तैयारी मैंने प्याज बनाने की करनी थी। ये मैंने प्याज ना छील के गोल गोल काट के इसके सारे लच्छे अलग कर लिए हैं। बहुत टेस्टी मज़ेदार बनती है ये। इसमें डाल देंगे खूब सारी हरी चटनी, एकदम बढ़िया टेस्ट आता है। तंदूरी के साथ तो ये मज़ेदार लगती ही लगती है। वैसे भी अगर आप ये बना के खाएंगे ना तो बहुत ही मस्त लगती है।
इसको मिक्स करके अच्छे से इसे भी रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। इसमें नमक वगैरह मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ अलग से, क्योंकि जो हमने चटनी बनाई है उसमें तो सब कुछ है ना, फिर ज़्यादा हो जाता है। इसे अच्छे से मिक्स कर दें और इसको रख देंगे। तो भाई सारी तैयारी हो गई। इधर चिकन है, नीचे ऊपर प्याज है, थोड़ा सा मैंने आटा भी लगा के रख दिया, मोयन लगा के हल्का सा आटा गूंथ दिया है, क्योंकि पराठा थोड़ा फिर अच्छा सा खास्ता खास्ता बनता है, अच्छा लगता है। बस इसमें चटनी है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये है थोड़ी सी लीची। बहुत गर्मी हो रही है, मैं अभी खाना बनाने में टाइम है 1 घंटे जैसा मैरिनेशन में रखूँगी, तो मैं सोच रही थोड़ा लीची खाते हैं। और ज़रा सा काम करने में हालत देखो क्या हो गई, क्या लग रहा है यहाँ, एकदम बुरा हाल हो जाता है। इतनी गर्मी इतनी ह्यूमिडिटी है ना कि ऐसा लग रहा है जान निकल जाएगी। आप लोग भी सोचते हैं हर वक्त कंप्लेन बॉक्स, गर्मी चिल्ला रहे हो, सबको ही गर्मी लग रही है। हाँ सबको लग रही है, पर अपना एक्सपीरियंस भी तो शेयर करना जरूरी है, क्या करें। कमरे में चलते हैं। लीची इस बार फ्रूट लेने ना सनी गए थे, और लीची सिर्फ मैं खाती हूँ और कोई नहीं खाता, तो मैं जब ले आती हूँ मैं आधा किलो जैसा ले आती हूँ। सनी गए वो पूरा 1 किलो लेके आ गए हम। अब 1 किलो भी आई है तो ये मुझे ही खा के ख़त्म करना पड़ेगा, कोई और तो खाएगा नहीं। तो मैं सोच रही थोड़ा थोड़ा करके खाते रहते ताकि ख़त्म हो जाए, ख़राब भी जल्दी हो जाती। मैं मैरिनेशन करके रूम में रेस्ट कर रही थी, मैं सोचा थोड़ी देर में बनाती हूँ। तो सनी पहुँच गए किचन में अपनी कलाकारी दिखाने, और इन्होंने बनाया ये चिकन का सूप। मस्त लग रहा है वैसे तो। और तुमने मुझे टूटे कप में क्यों दिया भाई? हाँ ये जरा सा कप ये टूट गया ना ऊपर से, ये हटा देने हैं। चलिए सूप पीते हैं बढ़िया सा टेस्टी सा। तो सूप पी के तो हो गया, और सूप भी बहुत टेस्टी बना था। किसी दिन ना मैं पूरी प्रॉपर रेसिपी आप लोग को दिखाऊंगी जब सनी बनाएंगे। आज मैंने सोचा ना कई सारी रेसिपी हो जाती तो हौच पौच हो जाती, इस वजह से फिर मैंने नहीं बनाया था। अब मैं वापस आ गई हूँ किचन में, और मैं तंदूरी चिकन बनाने लगी हूँ, जो मैं रोल में स्टफ करूंगी। तो कढ़ाई में डाल दिया चिकन, इसमें कुछ भी, और नीचे मैंने ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, जो मैरिनेट करके रखा था ना, बस एज इट इज मैरिनेशन मैंने इसमें पलटी कर दिया है। अब इसको पकने देते हैं, बिल्कुल सुखा लेंगे अच्छी तरीके से, जितना भी लिक्विड है ना वो सारा खत्म हो जाए और चिकन अच्छे से पक जाए। इसके बाद ये सब्जियां हैं पहले से कट करके रखी हुई हैं, इनको भी ऐड कर लूंगी। इनको मैं बहुत लास्ट में ऐड करूंगी, क्योंकि जब इनका क्रंचीनेस बना रहता है हल्का हल्का ना, तभी ये बहुत मस्त लगती है रोल में या नूडल्स में या जहाँ भी, मतलब ऐसे आप डालो, बिल्कुल पक जाती है, गल जाती है, फिर वो टेस्ट नहीं आता। तो ये तो अभी नहीं डालूंगी, काफी देर बाद में, बिल्कुल उतारने से 2 मिनट पहले बस। और पहले इसको अच्छी तरीके से पकने देते हैं। मैंने कढ़ाई से निकाल के ये पैन में डाल लिया है, क्योंकि ये बिल्कुल ना सुखाना अच्छे से ज़रूरी है। और कढ़ाई में चिपक रहा था तो मसाला तो सारा छोड़े जा रहा था। जब तक ये अच्छे से सूखेगा नहीं ना, तब तक इसमें अच्छा सा फ्लेवर नहीं आएगा। और इसमें भी देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है, क्योंकि यहाँ से लेयर हट गई है नॉन स्टिक की। मेरे पास ना नॉन स्टिक बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम यूज़ ही नहीं करते हैं। हमारा प्रेफरेंस रहता है कि हम नॉर्मल बर्तनों में ही खाना बनाएं, नॉन स्टिक वाला बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। पर कभी कभी कुछ इस टाइप का बनाने के लिए चाहिए भी होता है। अब ये वाला मेरा पैन ख़राब हो रहा है, यहाँ से हट गई लेयर, तो मैं सोच रही हूँ दूसरा एक खरीदूँ, जाऊँगी तो लेके आऊँगी। तो ये अच्छे से बिल्कुल ना पलट पलट के बिल्कुल एकदम सूखा ड्राई बनाना है। तो देखिए सही से सूख गया। अब इसको निकाल लेते हैं, और इसी वाले पैन में ना ये जो सब्जियां हैं इनको भी थोड़ा सा सौते कर लेते हैं, फिर सारा मिक्स कर लेंगे। ये बस सही हो गया बिल्कुल एकदम। उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। ये जो सब्जियां हैं इनको हल्का सा सौते कर लेते हैं, बहुत पकाना नहीं है, क्योंकि सब्जियों का क्रंचीनेस जब रह जाता है ना तो मुझे बहुत पसंद आती है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चला लेते हैं। एग्जॉस्ट फैन चलाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत धुआं निकल रहा है। तो सब्जियां हल्की हल्की सी कुक हो गई, मतलब 2 मिनट के आसपास मैंने इनको हल्का सा सौते किया है। इसमें मैंने जो चिकन निकाल लिया था वो डाल देती हूँ, और ये प्लेट हो रही है भयंकर गर्म। मिक्स कर लेते हैं, बस मिक्स करके गैस बंद कर देंगे। उसके बाद पराठे बनाएंगे और स्टफ करेंगे।
मस्त से खाएंगे आज का डिनर। लग रहा है ना बढ़िया। मैं तो मन कर रहा है इसके साथ ही कुछ खा लूँ या ऐसे ही खा लूँ। ऐसे भी खाया जा सकता है, इसको टेस्टी लगेगा। पर पराठे बना लेती हूँ। जो लोग कार्ब नहीं खाना चाहते ना, हेल्थ कॉन्शियस, मुझे भी हो जाना चाहिए, पर अभी मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ। वो ऐसे ही खा सकते हैं ढेर सारी सब्जियाँ और चिकन। एक्सपर्ट ओपिनियन वाले भाई साहब भी आ गए हैं। कैसा है? बहुत बढ़िया शो था। सही आया टेस्ट? कह रहे अच्छा बना है स्टफिंग। उधर का इग्नोर करना भाई, क्योंकि मेरी किचन बहुत छोटी है, जरा सा भी दाएं बाएं कैमरा होता है। कल अभी तुम्हारा हाथ चला है, फिर तुम वही काम करो। प्लास्टिक उसमें मत डालो ना, मैं भी डाल दूंगी। ये वाली कढ़ाई में हल्का हल्का सा लग गया था ड्राई करने के चक्कर में। तो मेरी किचन इतनी छोटी है कि ये सब आता रहता है, दिखता रहता है, क्या कर सकते हैं। सही बना है? बहुत अच्छा बना। बस तो स्टफ करके दे रहे हैं, भूख लग रही है। भूख लगा? ये सूप तो पिया तुमने अभी? चलो फटाफट बनाते हैं। अंडा खाया बस। तो इधर मैंने 3 पराठे बना लिए और ये चौथा वाला कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया है। तो हमें इसे बाहर जाने को हो रहा है, क्योंकि मेरा चकला बहुत छोटा है ना, तो इस वजह से ये गोल नहीं बना है, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा बना है। जैसे तैसे बेला मैंने इस पे। अब इसको भी सेक लेते हैं फटाफट से। ज्यादा बड़ा बन गया ये, मैं सोचा अच्छा सा बड़ा सा बनाती हूँ, पर उस चक्कर में तवे से भी बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। चलिए सेकती हूँ, फिर इसके बाद करेंगे असेंबली और मस्त खाएंगे। इधर मैंने इसको सेट करना शुरू कर दिया। इस पे मैंने ये वीबा वाली जो मेयोनीज आती है ना, नॉर्मल वाली वेज मेयोनीज, वही वाली यूज़ की है। वेज नॉन वेज कैसे भी यूज़ कर सकते, वैसे भी चिकन रोल है। पनीर का बनाओ तब नहीं करना। इस पे डालेंगे थोड़ी सी धनिया वाली चटनी, मस्त सी एकदम। इसको भी थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। मुझे ना बहुत सख्त ज़रूरत है एक अच्छे से ट्राइपॉड की। एक तो ट्राइपॉड है मेरे पास, पर वो यहाँ जगह ही नहीं है लगाने की। कुछ ऐसा चाहिए जो यहाँ कहीं सेट हो जाए, बैठ के तसल्ली से ढूंढना पड़ेगा ऑनलाइन। अब रख देंगे इस पर थोड़ी स्टफिंग। चम्मच भी एकदम गर्म हो गया। थोड़ी सी ये वाली प्याज जो हमने बनाई थी, एकदम बढ़िया मस्त क्रंची हो जाएगी। और पहले मैंने सोचा कि इसको पूरा रोल करूंगी, पर बहुत गर्म है ना, तो अभी मैं रोल नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इसको ऐसे एक पलटी करूंगी ताकि जल्दी ठंडा हो जाए और खाया जाए। बीच से थोड़ा कट लगा देते हैं ताकि आराम से हो जाए। मस्त एकदम। और बीच से एक बार और कट कर देंगे पूरा। एक हाथ से हो भी नहीं रहा, कट करके दिखाती हूँ आप लोग को। तो कुछ ऐसा बना ये। मैंने ऊपर से थोड़ा सा टोमेटो केचप और धनिया की चटनी और डाल दी है। बस ये प्लेट पहले सनी को दे के आती हूँ, क्योंकि उनको लग रही है बहुत ज़बरदस्त भूख और पसीने से बुरा हाल। इतनी गर्मी की पूछो ही मत। खाना करके फटाफट। रोल नहीं बनाया, ऐसे ही बना दिया ताकि जल्दी ठंडा हो जाए खाने लायक। कैसा है? अच्छा है, बढ़िया। मज़ा आया खा के? तुम टी शर्ट पहन के खाते तो कितने अच्छे लगते हैं। ये तो मेरा सिग्नेचर ड्रेस है ना। गर्मियों में यही रहेगा। सही है। कुछ कमी बेशी? अच्छा बना। कुछ चाहिए और साथ में? कुछ नहीं चाहिए। वो मेरी मिरिंडा की बोतल देती ना। हाँ, ये वैसे खाने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं कोई दिक्कत नहीं। हे भगवान, इस कमरे में आके इतना अच्छा महसूस होता है। और ये है मेरी प्लेट। मैंने रोल बना लिया है। पराठा थोड़ा ठंडा हो गया था और स्टफिंग भी ठंडी हो गई थी, तो मैंने ऐसे बना दिया है। और मैंने 2 रोल बना तो लिए, पर मेरे को डाउट है कि मैं शायद ही खा पाऊँ। एक तो खा लूंगी, पर दूसरे का डाउट है। वैसे भूख बहुत ज़बरदस्त लग रही है, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ, हमने लंच भी स्किप कर दिया था, पर सूप पी लिया था तो थोड़ा सही हो गया। तो अभी ठीक है, मतलब थोड़ा मुश्किल है, पर कोशिश करके देखेंगे। और साथ में ये फ्रूटी ले ली है। ठंडी ठंडी पीने का बिल्कुल मन कर रहा था। बस चलिए फटाफट से डिनर करते हैं, भूख हो रही है। खाना वाना तो हमने खा लिया था, और खाते वक्त का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया।
क्योंकि उसी वक्त सनी ने न्यूज़ लगा ली थी। एक तो मेरे को इतनी खांसी आ रही है कि मैं खांसी से परेशान हो गई हूँ। अभी भी मेरे मुंह में ना विक्स की गोली है, मैं सोच रही हूँ थोड़ा आराम मिल जाए, पर गले में खराश हुई जा रही है। कल सोच रही हूँ मैं दवाई ले लूँ जाके। मतलब मैं रेगुलर में इतनी दवाइयाँ खाती रहती हूँ ना कि मतलब मेरी जो रेगुलर चलती है मेडिसिन, जैसे BP, थायराइड, इसकी उसकी चलती रहती है, तो उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि और मैं ना ऐड ऑन करूं। तो सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, खांसी हो गई, ऐसी जो छोटी मोटी चीजें होती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी दवाई ना लूं, वो अपने आप ठीक हो जाए। और खांसी से मैं इतने दिन से परेशान हूँ, तो मैं सोच रही हूँ ठीक हो जाए, पर ठीक नहीं हो रही है। हर्बल टी भी बना के पीती हूँ, और भी कुछ ऐसा, मतलब जैसे अदरक और शहद, जैसे अदरक का रस निकाल के शहद में मिक्स करके खाते, वो भी खाती हूँ। कई बार अदरक भून के भी मुंह में रख के चबाती रहती हूँ कि उसके रस से आराम मिल जाए, पर किसी चीज से ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कल मैं दवाई ले ही लूँ, क्योंकि ज्यादा लंबा खिंच जाएगा ना तो फिर वैसी एकदम सूखी खांसी हो जाती है, फिर वो जल्दी ठीक नहीं होती है। खैर, सुबह से हम इधर उधर थे, तो हमने कुछ न्यूज़ वगैरह देखी नहीं। जब अभी खाना खाते वक्त सनी ने न्यूज़ लगाया, न्यूज़ देखा, फिर से एकदम उसी तरह की घटना। अभी 3 दिन बीते नहीं है, प्लेन क्रैश हुआ, इतने लोगों की डेथ हो गई उसमें। 2 मिनट में कितनी जिंदगियां तबाह हो गई। मतलब इतने हंसी खुशी लोग कहाँ अपने लिए क्या क्या प्लान कर रहे थे, जा रहे थे, कितने खुश थे सब लोग। जिनकी भी क्रैश से पहले की वीडियो आई है सबकी देख लो, कितने हैप्पी, और जो भी फोटोग्राफ्स वीडियो है सब लोग कितने खुश दिख रहे हैं। और एकदम से जिंदगी खत्म हो गई। तो और आज फिर से वही चीज, केदारनाथ के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसमें 7 लोग, पायलट समेत वो लोग खत्म हो गए। उधर पुणे में कोई ब्रिज है वो टूट गया, उसमें कितने लोग बह गए, कितने लोगों की डेथ हो गई। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कुछ पता ही नहीं क्या हुआ है। और बार बार न्यूज आ रही है कि कोरोना फिर से स्प्रेड होना शुरू हो गया है। जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं वहां पे बहुत तेजी से फैल रहा है, दिल्ली में भी फैल रहा है। तो क्या ही कहें, मतलब लाइफ इतनी अनसर्टेन हो गई है ना कि कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। एक तो ना जो एकदम रेला बन के पहाड़ों की तरफ लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं ना, वो भी बड़ा गड़बड़ मामला है। हर जगह की ना एक कैपेसिटी होती है। अगर पहाड़ों पे इतने लोगों का रहना बहुत सही होता ना, तो शुरू से वहां वैसी दिल्ली मुंबई जैसी भीड़ होती। वहां पे ना उतने संसाधन होते हैं ना वहां की प्रकृति के लिए उतना अच्छा है उतनी भीड़। पता नहीं क्यों एकदम, मतलब हर किसी के लिए बिल्कुल मस्ट है छुट्टियों पे जाना। एकदम नहीं गए तो स्टेटस सिंबल हो गया है कि भाई लोग पता नहीं जीने देंगे कि नहीं जीने देंगे, कि अगर 1 साल छुट्टी नहीं मनाने गए तो। हर जगह जाम लग रहा है, इतनी अपरंपार भीड़ है। केदारनाथ 4 धाम का तो बुरा हाल कर रखा है लोगों ने बिल्कुल। लोकल्स के कई मामलों में ठीक भी है भाई, उनकी ज्यादा कमाई हो जाती है, सब कुछ हो जाती है, पर अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो नहीं ठीक है। तो और जो स्थिति चल रही है उसमें तो यही लग रहा है कि अपने घर बैठो वो ज्यादा अच्छा है भाई। फिलहाल गर्मी इतनी भयंकर हो रही है, उसके बाद इतनी दुनिया भर की लैंडस्लाइड्स, इतनी दुर्घटनाएं सब कुछ हो रही हैं, तो अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो। जो लोग चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को शक्ति दे दुख सहने की। और जो बाकी लोग भाई अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। आप लोग जहाँ आना जाना सोच समझ के जाइए। और क्या कह सकते हैं, इतनी दुर्घटनाएं हो रही, पता नहीं कौन सा साल है ये 2025 का, कि रुक ही नहीं रहा है ना। इंटरनेशनल लेवल पे चीजें रुक रही हैं, बड़े बड़े खामखा इतने देशों में युद्ध हुए जा रहे हैं, सब कुछ हुआ जा रहा है, उसमें पता नहीं कितने लोग की जान जा रही है। और इंटरनल भी इतना सब कुछ धीरे छिटपिट रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। तो खैर चलिए, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलूंगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना बहुत ध्यान रखिए, बाय बाय।